तक भाई का पीसी पे हूँ। ठीक है, मुझे बता देना कितना चैप्टर होगा। चलें फिर, करें फिर स्टार्ट आज की क्लास। और आज आप न्यूमेरिकल करेंगे, आज ज्यादातर न्यूमेरिकल। ओके। ओन, आप कुछ कह रहे हो, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। यू आर नॉट ऑडिबल। बोलो। नहीं मैम, ओके कह रहा था। अच्छा ठीक है, ओके चलो फिर, ओके चलते हैं आगे। ठीक है, चलो क्लास का माहौल बना के रखा करो तुम लोग, है ना। चलो ठीक है बेटा, 19 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए, अब धीरे धीरे आएंगे। देखो मेरे को ना तुम लोगों का भी भाई डाउट सोल्विंग ग्रुप में दिखना चाहिए। मेरे को ये होना चाहिए कि मेरे बच्चे भी मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं डाउट सोल्विंग ग्रुप में, डाउट सोल्व करें। क्रिश तुम भी रहा करो भाई, ठीक है। अच्छा लगता है, और तो क्या है, मुझे ये लगता है कि हाँ चलो कर रहे हो। ठीक है, चलो आज हम क्या करेंगे। आज हम जो हमारा कुछ कुछ रह गया था बेटा, उसको कवर करेंगे। कुछ कुछ में क्या रह गया था, लाइक nth ऑर्डर मैंने कहा था ना, आपको बताऊंगी उसमें हाफ लाइफ टाइम किस तरीके से निकालनी है आपको, किसी भी ऑर्डर के लिए आ जाएगा, है ना। किसी भी ऑर्डर के लिए आप लोगों को ये पता लगाना हो कि टी हाफ इनिशियल कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ये सब आप पता लगा सकते हो nth ऑर्डर की हेल्प से। सेकेंड ऑर्डर में आप एक इक्वेशन बताऊंगी, उससे आप किसी भी ऑर्डर का बता सकते हो एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर, जो कि आज मैं बताऊंगी। उसके अलावा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है मेरा बेटा, ओके। तो अपन ना बेसिकली, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को बताऊं, तो अपना ये वाला पोर्शन जो है कवर हो गया है, ये वाला आज हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हो गया है, तो याद हो जाएगा। यानी कि अब अपना जो मेजरली पोर्शन रह जाएगा ना, एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंस रह जाएगा, जो कि टेम्परेचर यहाँ से कट रहा है थोड़ा, टेम्परेचर डिपेंडेंस रह जाएगा, जिसमें मैं तुम्हें आर्हेनियस इक्वेशन, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सब बताऊंगी। एंड कैटलिस्ट भी कहीं ना कहीं इसी वाले पोर्शन में आ जाता है। तो मैं आपको ये चैप्टर जो है मेरा बेटा कब तक कंप्लीट करा दूंगी, मंडे तक है मेरा, करा दूंगी। फिर हम एक क्या करेंगे, एक सेशन ले लेंगे 1 अगस्त को, डाउट सोल्विंग। ठीक है, वैसे तुम डाउट तो पूछते ही नहीं हो, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन वो रख लेंगे। ठीक है, समझ गए सबके सब। यस मैम। यस मैम। हाँ इशिता बोलो। मैम शायद ना हमारे हाफ टर्म एग्जाम्स हो गए ना फर्स्ट से, तो शायद मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। कितने टाइम तक नहीं कर पाओगे। कंटिन्यू एग्जाम्स है तो 5 ही दिन है। अरे ओहो, मैम मेरे भी है। अच्छा। अब तुम तो उसमें मतलब, तुम लोग हिमाचल से हो लावण्य निशिता। यस मैम। यस मैम। हिमाचल में इस टाइम होते हैं कि एग्जाम अगस्त में। यस मैम फर्स्ट। समर बोलो बोलो, क्या कह रहे हो। समर क्लोजिंग स्कूल है हमारे, फर्स्ट टर्म होते हैं इस टाइम। अच्छा, मतलब गैप नहीं है उनमें एग्जाम में। नो मैम, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो एक बार ना आप जो भी आपका बैच, मतलब कौन देख रहा है, चिराग सर मतलब आप लोगों के साथ टच में रहते हैं ना, उनको एक बार जरूर इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, ओके मैम। क्या मेरा बेटा, ओके। चलो एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। तो सबसे पहले मैं जीरो ऑर्डर की बात करूं, तो जीरो ऑर्डर में याद करो हमने क्या किया था। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला किसी को याद आ रहा है तो मेरे को प्लीज बताइए, क्या था जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला। मैम KT माइनस E नॉट इज इक्वल्स टू माइनस KT। फिर से बोलो। मैम AT माइनस E नॉट इज इक्वल्स टू माइनस KT। 80 माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, यही था। ध्यान रखना ये जो के है वो स्मॉल के है। ठीक है मेरा बेटा, 80 क्या था, कितना तुम्हारा लेफ्ट अमाउंट रह गया है, और ए नोट तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन था। ठीक है, उसके अलावा और क्या था, मैंने कहा था टी हाफ याद रखना। टी हाफ क्या होता है जीरो ऑर्डर के केस में, ए नोट बाय। ठीक है, अच्छा जी। और उसके अलावा टी 75% क्या होता है, 3 A0/4 के। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, 3/2 टाइम्स ऑफ 50% लिख सकते हो, 50%। है ना। इस पे एक क्वेश्चन भी किया था अपन ने लास्ट। उसके अलावा आप लोगों को सारे ग्राफ पता होने चाहिए कि टी हाफ, क्योंकि इस पे डिपेंड कर रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसे आता है टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का। ठीक है, अगर आपको रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करना है
ध्यान रखना, ये कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, ये वो कंसंट्रेशन है जो टाइम टी पे है। ठीक है, बहुत बच्चों को इधर आओ, जो हम ये लिखते हैं ना रेट, जो ये कंसंट्रेशन लिखते हैं, लेट्स से कि हमारा ए जो है प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ये मत अज्यूम करना कभी भी कि ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये वो वाली कंसंट्रेशन है टाइम टी पे, 80 लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है मेरे बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, रेट तो डिपेंड ही नहीं करता था हमारी कंसंट्रेशन पे, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और बताओ, और फर्स्ट ऑर्डर किया की तो और भी काफी बातें थी, बट मैं मेन चीजें ले रही हूँ। फर्स्ट ऑर्डर में क्या किया था, फर्स्ट ऑर्डर में भी हमने फॉर्मूला देखा था सबसे पहले तो, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log a बाई ए माइनस एक्स या a नोट बाई 80, है ना, याद आ रहा है। और क्या देखा था, Yes, ma'am. इक्वल टू a मैम नोट, 80 इट इज ए नॉट की पावर माइनस 80। हाँ ठीक है। और हाफ लाइफ तो डिपेंड ही नहीं कर रही थी, या तो आप बोल दो ln2 बाई के, या आप बोल दो 0.693 बाई के। ठीक है ना जी, बोलो। यस मैम। और Yes, क्या कर ma'am. रहे थे? और हमने देखा था कि T 75% क्या था इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में, 250% था 2 टाइम्स ऑफ, और T 87.5% क्या था, 3 टाइम्स ऑफ T 50%. आ रही है याद। और मैंने ये भी बोला था आपको, मैंने और भी लिखवाए थे, T 99.9%, 93 पॉइंट समथिंग, जो भी लिखवाया था मैंने कहा था वो याद हो जाए तो ठीक है, वरना आप निकाल लेना। बस आपको ये याद रखना है, यहाँ पे वो कुछ भी दे दे, लेट्स से X% है, बस ये समझ लेना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि कितने परसेंट रिएक्शन तुम्हारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अगर परसेंट में लिखा हुआ है तो 100 में से माइनस करके देख लेना कितना बचा होगा, अगर फ्रैक्शन में दे रखा है तो 1 में से माइनस करके देख लेना कितना बच गया। ठीक है, और इसके अलावा इनके सारे ग्राफ आपको पता होने चाहिए, LNA वर्सेस टाइम के बीच में, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में, जितने भी ग्राफ मैंने आप लोगों को सिखाए थे। आई होप ये क्लियर हुआ है। जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं उनको ये क्लियर है क्या? जल्दी से मुझे एक बार थम्स अप दे दीजिए, साक्षी, सुजल, रिजुल। और बेटा जिन बच्चों का स्कोर नहीं आ रहा है ना, काम करो बेटा, स्कोर पे काम करो, मेहनत करनी पड़ेगी। और केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, तो टेस्ट भी अच्छे लेवल का ही बनेगा इसका। सॉरी, ठीक है। हालांकि अभी संडे को तो तुम्हारा ग्रेड 11 FST का है, उसके बाद वाला जो संडे आएगा ना मेरा बेटा, कौन से वाला संडे, 3 अगस्त वाला, 3 अगस्त ना, हाँ नहीं 3 या 4 देख लेना, 4। हाँ 4, हम 4. हाँ 4 को तुम्हारा फिर ये होगा केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, चलो चलो मेरा बेटा स्टार्ट करें। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आई गेस किसने पूछा था मेरे से, पता नहीं, कनक ने इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ मेरे से, है ना। चलो तो ये क्वेश्चन हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे। देखो आज करना ही हमें क्वेश्चन सॉल्विंग है, ठीक है। तो चलो फिर थोड़ा सा तुम सोचो, फिर मैं बताऊंगी आपको। चलो देखो क्या बोलता है ये। ओके मोल सेम है। मोल सेम होने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं वो बोल रहा है ए के मोल और बी के मोल सेम है, मतलब अगर यहाँ पे इसने वॉल्यूम नहीं दिया है तो लेट्स जस्ट कंसीडर कि 1 लीटर की बात कर रहा है, तो मतलब उसकी कंसंट्रेशन सेम है। Yes. यानी कि जो ए और बी की इनिशियल कंसंट्रेशन है वो सेम होगी। इतना समझ में आया, आगे बढ़ो। आगे क्या बोलता है, हाफ लाइफ दी हुई है। हाफ लाइफ दी हुई है मेरा बेटा, कितनी दी हुई है, 100 सेकेंड। आप ये देखा कीजिए कि मैं किस तरीके से अप्रोच करती हूँ और आप किस तरीके से करते हैं, क्योंकि जब आप सोचेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप लोग क्या क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी दिया हुआ है। अब वो बोल रहा है एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इट मींस ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। रुको मैं जिससे पूछूंगी वही जवाब देगा। सुजल मेरे को बता बेटा ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है अगर हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, तो बताओ। अरे भाई क्या करोगे, एक्टिंग करो। हाँ जी बेटा बताओ। फर्स्ट ऑर्डर। हाँ फर्स्ट ऑर्डर, वेरी गुड, जल्दी जल्दी जवाब आना चाहिए।
इसलिए फोन को अपने हाथ में लेके बैठो, है ना, साइड में मत रखो, हाथ में लेके बैठो कि कभी भी मैम का बुला मतलब पूछ सकती हैं कुछ भी। यस, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपसे क्या पूछा है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू बी 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। वो टाइम बताना है जिसपे ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो जाए बी की। कौन सी वाली कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं बेटा? किसी टाइम टी पे, और वही टाइम हमें निकालना है, यानी कि AT इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ BT। पहले ये बताओ, इतना क्लियर हुआ ये क्वेश्चन को देखकर? यस मैम। चलो, अब तुम्हारे पास सब कुछ है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। 80 का फॉर्मूला क्या होता है? निकालो, इसको करो सॉल्व। वेरी गुड, शाबाश, करो। हो रहा है सबसे? यस मैम। पृथ्वी, पृथ्वी आवाज आ रही है? दीक्षांत? पृथ्वी तो बस मेरे को लगता है क्लास में बैठता है, बोलता ही नहीं कुछ। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? मतलब आप माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो बेटा? कार्तिक, अनुराग, कन्नू? ठीक है, पृथ्वी ट्राई करो बेटा सॉल्व करने का। तनीषा लेट हो गए बेटा। तनिष्का, आप लेट कैसे हो गए? ठीक है, क्या आ रहा है आंसर? आया है किसी का? आयुष? ओ मैम। शायद 200 आएगा। शायद। आयुष निकल नहीं रहा है क्या बेटा? मैम नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा, ओके। पृथ्वी का निकल रहा है, 200 आ रहा है, इशिता का भी 200 आ रहा है। क्या किया इशिता तुमने आगे? मैम ये जो हाफ टाइम दिया था यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल ली दोनों से ना, हाँ, और ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा A0 e पावर माइनस KAT, इसमें पुट कर दी, और A0 और B0 इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर इसको ठीक है। सिंपली आगे सॉल्व कर दी बेटी। यस, देखो क्या किया आपने, इतना समझ में आ गया था ना सबको। अब क्योंकि A0 B0 बराबर है तो मैंने कैंसिल कर दिया। तो इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ? देखो, इसको मैं यहाँ ले आऊं, e की पावर माइनस KAT, इसको मैं नीचे ले जाती हूँ, माइनस KBT, है ना, और ये 4 रहने देती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? KA प्लस KB इंटू T। हाँ या ना? मुझे इतने सारे बच्चे प्लीज कंफर्म करके बताइए ये होगा कि नहीं होगा। यस मैम। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे लिए क्या बेटर रहेगा कि मैं ln ले लूं, क्योंकि मुझे पता है बेटा जो ln होता है वो ln e क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं ln ले लूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा? KB माइनस KA
इनटू टाइम जो अपन को निकालना है, और ये ln4 बन जाएगा। ln4 को मैं 2ln2 लिख सकती हूँ, है ना जी। तो अब मेरे पास kb क्या है, kb निकाल लेंगे, कहां से निकाल लेंगे, हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है। हाफ लाइफ टाइम का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, टी हाफ क्या होता है, ln2/k होता है। आप समझ रहे हो, मैंने इंटेंशनली यहाँ पे ln लिया है ताकि वो आगे मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ln2/t हाफ, जो कि कितना दिया हुआ है, 100 नहीं 50 दिया हुआ है बी वाले के लिए, और ये कितना दिया हुआ है 100, और ये हो जाएगा 2ln2। बस सोल्व कर लो, यहाँ से ln2 कॉमन ले लो, आपका ln2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और टाइम को मैं भूल गई हूँ, इसको टाइम को लगा लो। कितना आ रहा है टाइम, 200 सेकेंड आ रहा है। एक बार प्लीज सारे बच्चे सॉल्व करके देखेंगे। यस मैम। ln2 को कॉमन ले लेना, तो 150 1/50 माइनस 1/100 t, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इसको तुम लोगों को सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा ये 50, और ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है। Yes, ma'am. और Teacher 200 seconds है. ठीक है, 200 सेकेंड आ जाएगा। 200 आ रहा है क्या, या मैंने कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे। ओके, तो कॉमन ले लिया अपन ने, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 100। ओके, तो अच्छा ओके, ठीक है आ गया, ठीक है 100 आ जाएगा, ठीक है। मैं ऊपर 5 लिख रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना, और ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोटिस करेंगे, जो मैंने आपको डीपीपी में दिया था वो यही वाला क्वेश्चन था, मतलब ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन था। अब जब आप वो वाला मॉड्यूल वाला क्वेश्चन करेंगे ना, नाउ यू कैन इजिली सॉल्व, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा, आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन। सारे बच्चे सॉल्व करें। कार्तिक हो गया वो पहले वाला, लवन्या, ओन, दीक्षांत, अहद अगर यस पढ़ा है मैम, तो हो गया। ओके, सुजल, साक्षी, तनीषा, आप लोग अप्रोच बताएंगे मेरे को, ठीक है, कैसे करेंगे। क्रिश आप मुझे बताओगे, क्रिश क्रिश कहाँ गया, क्रिश है यस क्या मैम। क्लास। हाँ, क्रिश मेरे को अप्रोच बता बेटा, कैसे करूं इसको सॉल्व। मैं भी सोच रहा हूँ। सोचो, चलो सोचो। आप लोग बाकी बच्चे कुछ बोलते क्यों नहीं है क्लास में, मतलब मेरे को बहुत बुरा लगता है, आप लोग हाँ या ना में भी जवाब नहीं देते। आप लोग क्लास में क्या सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हैं क्या। जो बच्चे नहीं बोलते, लाइक कार्तिक आप कभी नहीं बोलते हो, एंड अनुराग तुम भी नहीं बोल रहे हो, तो मुझको बड़ा वो होता है कि आर्यन ने कभी बात ही नहीं की। तो प्लीज क्लास में बोला करो। अक्षिता आप भी बेटा। हाँ जी, किसने हैंड रेस किया, इशिता ने किया, ओके। प्लीज सोच लिया कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को। क्रिश एक बार पढ़ना क्या दिया हुआ है, एक बार रीड करना स्टेटमेंट को, क्या दिया हुआ है। An organic compound undergoes first order decomposition if the time taken for the 60% decomposition is 540 seconds.
यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। तो अगर तुम्हें बोला हुआ है कि टाइम टेकन फॉर द 60% डिकम्पोजिशन, मतलब इतना क्या हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा, है ना। यस, डिकम्पोज हो चुका होगा। तो यानी कि बचा कितना होगा फिर, 40 बचा होगा। 40%. तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो तुम क्रिश, के निकाल लूं यहाँ से? Yes, ma'am. तो 2.303 बाय 540 लोग स्टार्टिंग में मान लेते 100%, अब कितना बच गया होगा, 40। तो मेरे पास 10/4 आ गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो सिंपली। 2.303 बाय 540 लोग 10 माइनस लोग 4, और लोग 4 को आप लिख सकते हो 2 लोग 2। वैल्यू पता है तो वैल्यू निकाल लो, क्योंकि लोग 10 1 होता है, लोग 2.3 होता है, तो ये 0.6 ही बन जाएगा। आगे आओ, फिर वो पूछते हैं कि टाइम कितना टाइम चाहिए होगा जब 90% डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा के निकल गया, यहाँ से क्या निकालोगे, टी 2.303 है ना बाय के कौन सा, ये वाला। लोग स्टार्टिंग में मान लेते 100 था, अब कितना डिकम्पोज हो गया, 90, बच्चा कितना होगा 10। 10%. तो ये लोग 10 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो इसको तो हटाओ, गोली मारो। और के क्या आ गया मेरा, के मेरे पास यहाँ पे था ही, क्या था 2.303 इंटू लोग 10, 1 माइनस 0.6 और ऊपर आ जाएगा 540। तो बस इसको तुम्हें सोल्व करना है। 540 बाय 1 माइनस 0.6 कितना हो गया, 0.4। इसको सोल्व कर लेना, कितना आ रहा है, सोल्व करके बताओ मेरा बेटा कितना आ रहा है। 1350. पक्का? यस मैम। पक्का इसको सॉल्व करने पे आ रही है? मैम 1350 आ रही है, सबका आ रहा है क्या, एक बार करके देखो। यस Yes, ma'am. 1350 आ रहा है आंसर. ठीक है, तो आपका 50 डिवाइड बाय 4 ये आ जाएगा 1350 सेकेंड आ जाएगा। डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ ज्यादा ऐसा भी नहीं है कैलकुलेटर की यहाँ पे जरूरत पड़े। और वैसे भी आपको कैलकुलेटर यूज करना भी नहीं है, मैं तो डेफिनेटली कर सकती हूँ और करूंगी भी, बिकॉज मुझे यहाँ पे टाइम सेव करना है क्लास में। बट यस, आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 1350। क्लियर है क्या? ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। दिव्यांश आ गया? यस मैम. ठीक है दिव्यांश, मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था, प्लीज उसका मुझे रिप्लाई कर देना आफ्टर द क्लास। ठीक है, चल। ओके मैम. ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा इन द सेंस ये नीट 2016 में पूछा था, जेई में नहीं आया था कभी ऐसा क्वेश्चन, नीट में भी एक ही बार आया था। एंड उसके बाद उन्होंने ये सेम क्वेश्चन जेई में भी पूछ डाला 2024 में। तो ये मैं करा देती हूँ। देखो उन्होंने क्या बोला है ना, उन्होंने बोला रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट 10 मिनट्स, एट 20 मिनट्स पे इतना। तो आपको हाफ लाइफ बतानी थी। एक बार बताओ, हाफ लाइफ तुम सबको पता है क्या होती है, 0.693 बाय के, या तुम बोलते हो ln2 बाय के। ये सबको अब तो याद हो गया होगा ना फॉर्मूला। यस मैम। Yes, ma'am. आपने शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर दो अभी से क्लास 12th के, फिर बाद में तुम लोगों का पेपर आ जाएगा, फिर तुम्हें कुछ टाइम नहीं मिलेगा, हर बार डिटेल वो नहीं पढ़ोगे चीजें। मतलब तुम्हारे पास शॉर्ट में होना भी चाहिए, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बनाने। आई होप आप बना रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, हमें पता है मेरा बेटा, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम मान लेते हैं, लेट्स से कि आपका क्या है, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें मैंने मान लिया ए से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो वो कह रहा है कि जब टाइम 10 मिनट है ना, तो रेट कितना है मेरा बेटा, इतना दिया हुआ है, यानी कि 0.04 इज इक्वल टू के इंटू 80। टाइम जब क्या है 10 मिनट है। फिर वो बोल रहा है सेकेंड केस में क्या बोला है, रेट आपका इतना हो गया कब, जब टाइम क्या है मेरा बेटा 20 मिनट है। या मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, ये 10 मिनट है, ये 20 मिनट है। देख रहे हो आप सब? Yes, ma'am. ठीक है, अब बात आती है कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो सोल्व इसको कैसे करोगे, सोल्व इसको इस तरीके से करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। जो आपका 80 है, 80 को क्या लिखोगे, ए नोट ई रेज टू द पावर माइनस के 80 लिखोगे। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको ए मान लेती हूँ, इसको चलो बी मान लेती हूँ। ठीक है,
और बीटी को क्या लिखोगे, बी नोट ई रेस टू द पावर माइनस के बीटी। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपको क्या चाहिए, अच्छा एक सेकेंड, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतना इतना, ठीक है, मुझे के निकाल के आना है। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली मेरे बेटा करना क्या, आपको करना ये है कि जब आप इनको पुट करोगे ना यहाँ पे ए नोट ई रेज टू द पावर माइनस के ए टी, टी को एक बार लिखोगे 10 मिनट एंड फिर नीचे वाले में लिखोगे 20 मिनट, और जब आप इसका रेशियो लोगे तो ये तब जाके सोल्व होगा। अब पेपर में अगर जहन में आ गया तो कर दोगे, नहीं आया तो नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बता रही हूँ जो आपका काम आएगा, हालांकि ये इसी को यूज करके वो पूरा क्या किया हुआ है, डिराइव किया हुआ है फॉर्मूला। कब के लिए, जब आपके पास दो टाइम दे रखे हो, ध्यान से सुन लो, जब आपके पास दो टाइम दे रखे हो और दो रेट आपको दे रखे हो, उस केस में, तो उस केस में जो फॉर्मूला बन के आता है ना, इनको यूज करके जो भी मैं बता रही हूँ, बेशक घर पे करके देख लेना, k इज इक्वल टू 2.303 बाय T2 माइनस T1 log R1 बाय R2। R1 क्या है, रेट R1, और R2 क्या है, रेट R2। T2 क्या है, आपका टाइम 20 मिनट दिया हुआ है यहाँ पे, T1 क्या है, आपका 10 मिनट दिया हुआ है। क्योंकि जब तक आप मेरा बेटा K नहीं निकालेंगे तब तक आप T हाफ नहीं निकाल पाएंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो आपको क्या करना पड़ेगा, K निकाल के आना पड़ेगा। अब K कैसे निकालोगे, K यहाँ से निकालोगे, इसकी हेल्प से निकालोगे। ठीक है, K इसकी हेल्प से निकालोगे, तो जब आप फाइनल लिख लोगे ना तो आपका फाइनली ये इक्वेशन बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यूज। तो कैसे करोगे, यहाँ पे आपके पास देखो क्या है, K इज इक्वल टू 2.303, T2 क्या है, 20 मिनट है, T1 क्या है, कहाँ गया, 10 मिनट है, लोग R1 क्या है, R1 देखो 0.04 है, और R2 क्या है, 0.03। अब बताओ क्या ये आसान, बहुत इजी नहीं हो जाएगा अपने लिए सॉल्व करना? यहाँ से log 4/3 बन जाएगा। आप सबको पता है log 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 log 2, यानी कि 2 इंटू 0.3 0.6 हो जाएगा, और log 3 आपको पता ही है क्या होता है, 0.5 होता है। तुम्हें यहाँ से k निकालना है और k को तुम्हें फिर यहाँ पे पुट करना है, एंड देन तुम्हारा फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब कोई बच्चा वहां पे ये निकालता रह जाएगा तो उसका गया फिर टाइम। तो इसीलिए जहां पे आप लोगों को मैंने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के सारे फॉर्मूलेज लिखवाए थे ना, तो वहां पे एक ये फॉर्मूला ऐड कर लो। क्या, जब तुम्हें दो टाइम और दो रेट की बात कर रखी होगी, इन दैट केस आपको ये फॉर्मूला जो है उसमें यूज करना है। जल्दी से वहां पे लिख लो, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन में कराऊंगी ना तो पक्का देयर आर 80% चांसेस कि आप ये देखोगे ही नहीं, क्योंकि एंड में आप लोग नोट्स रिवाइज करते हो जो पेपर के टाइम में, हो सकता है क्वेश्चन देखो भी ना, क्योंकि उस टाइम तक आपने बहुत क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो आप इसको अपने नोट्स में लिख लो, k इज इक्वल टू 2.303 बाय T2 माइनस T1 log R1 बाय R2। R क्या है, यहाँ पे रेट है। ठीक है, कब के लिए ये फॉर्मूला, जब तुम्हारा क्या आ रहा है, दो टाइम दे रखे हैं। जल्दी से इसको लिख लो एंड गिव मी थम्स अप ताकि हम आगे चले। ठीक है, चलू, चलो, ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ओके, ये क्वेश्चन करना वो अपने, याद है फर्स्ट ऑर्डर वाले के केस में हमने किए थे कुछ, डिराइव किए थे मेरा बेटा, याद है? यस मैम। यस। वही ये सवाल सोचने की कोशिश करना कि किस तरीके से अप्रोच करेंगे। बाकी देखो मैं बता तो मैं दूंगी। अभिषेक बेटा प्लीज टाइम पे आया करो।
क्या करें, सोचो क्या कर सकते हैं। एक चीज मेरे को बताना सच्ची में कि आप लोग प्रीवियस वाला जो मैंने आपको कराया था लास्ट क्लास में वो रिवाइज करके आए हैं आप लोग? यस मैम। यस मैम। कितने बच्चे करके आए हैं? कैन यू रेज योर हैंड? कितने बच्चे रिवाइज करके आए हैं? जस्ट वांट टू नो कि कितने बच्चे रिवाइज करके आए हैं। बहुत ही खराब बात है भाई, बहुत ही खराब जा रहे हो आप लोग। जिन बच्चों ने हैंड रेज नहीं किया, मैं बता दे रही हूँ आपको, आपको मेरी बातें अभी समझ में नहीं आ रही, बाद में आएंगी, लेकिन एक दिन जरूर आएंगे। आप लोग नोट्स भी नहीं रिवाइज करके आ रहे मेरा बेटा। वेरी डिसअपॉइंटिंग। ओके, तो हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन? सबसे पहले एक्सप्रेशन डिराइव कर दो इसके अंदर। देखो लिखा क्या हुआ है इन्होंने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियल प्रेशर आपको दिया हुआ है 800, जो कि कुछ टाइम बाद, कितने टाइम बाद, 10 मिनट बाद इतना हो गया है ना, 1600 हो गया है। आपको बताना है 30 मिनट बाद कितना प्रेशर रहेगा। तो बेशक आंसर नहीं आए कोई बात नहीं, बस लेकिन आपको अप्रोच करने का तो पता होना चाहिए। टाइम t0 पे 2200 कैसे आया? आहत, आंसर वैसे मेरे पास भी नहीं है इसका, तो आई डोंट नो वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। कैसे किया मेरे को बताओ फटाफट। मैम शायद कैलकुलेशन गलत क्यों, नहीं हो सकता है ठीक हो, मेरे पास इसका आंसर नहीं है मेरा बेटा। हाँ चेक कर लो। नहीं मुझे ये बता दो कि किया कैसे। स्टार्टिंग में प्रेशर पी नोट है, ये कुछ भी नहीं बना होगा। कुछ टाइम टी के बाद इसमें से कितना गया होगा, लेट से एक्स चला गया होगा, तो ये कितना बना होगा 2x और x। ठीक है, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नोट प्लस 2x। x क्या आ जाएगा यहाँ से, पी टी माइनस पी नोट बाय 2। क्या ये मैंने तुम्हें नहीं करवाया था क्या? मैम करवाया था। यस। बोलो फिर करवाया था। तो पी नोट क्या है यहाँ पे मेरा बेटा, स्टार्टिंग वाला प्रेशर 800 है। ठीक है, एंड उसके बाद जब टाइम 10 मिनट है, ठीक है, तो उसके बाद जो प्रेशर है, यानी कि टोटल प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है 1600। ठीक है, तो यहाँ से x कितना निकल जाएगा बताओ मेरे को। 1600 माइनस 800 बाई 2 कितना आ रहा है ये? 400. मैम 400। यस मैम। ठीक है, ओके, तो k क्या होता है मेरा बेटा 2.303 बाय टाइम कितना है, क्योंकि मैं इसके लिए निकाल रही हूँ पहले 10 लोग पी नोट 800, उसके बाद हम ये पुट करते हैं पी नोट माइनस एक्स क्या है 800 माइनस 400 यानी कि 400, यानी कि ये बन जाएगा log 2। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के? यस मैम। यस मैम, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। आगे आओ। फिर वो बोल रहा है कि टोटल प्रेशर आपको निकालना है 30 मिनट के बाद। ठीक है, 30 मिनट के बाद निकालना है। तो 30 मिनट के बाद कैसे करेंगे, इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया क्या मेरा बेटा, बताओ। यस मैम। ठीक है, मैं इसको प्लीज एक बार इरेज कर रही हूँ क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिएगा बेटा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये मान लेते 10 मिनट वाला था और ये 30 मिनट वाला है। तो 30 मिनट के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग तो हमारा 800 ही था, मान लेते उसमें से y गया होगा क्योंकि x तो हमने 10 मिनट के लिए बोल दिया, तो ये 2y बना होगा और ये y बना होगा। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा मेरा बेटा 800 प्लस 2y हो जाएगा। बोलो हाँ या ना।
Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब तुम्हें क्या निकाल के आना है यहाँ से, इसमें तुम्हें निकालना है टोटल प्रेशर, निकालना है 30 मिनट के बाद। कैसे निकालोगे सोचो, कैसे निकालोगे, सोचो 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 सोचो। बताओ। अगर मैं कहीं से बेटा ये y पता कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा टोटल प्रेशर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसे करें, कैसे करें? देखो स्टार्टिंग में अपने पास कितना था, 800 था प्रेशर, ठीक है। इसके बाद हमने पी नोट माइनस एक्स निकाला था, कितना था, 400। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, ma'am. तो ये क्या हो गया, हमारा प्रेशर आधा हो गया, यानी कि टी हाफ हो गया। और टी हाफ कितना दिया हुआ था उस केस में, 10 मिनट, याद करो। तो जब 400 से 200 होगा तो ये दूसरा टी हाफ हो जाएगा, यानी कि 20 मिनट। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा आगे चलो। जब ये 100 हो जाएगा टी हाफ कितना होगा, 30 मिनट। 30 minutes. तो यानी कि जब हमारा टी हाफ 30 मिनट है जब हमारा, तो हमारा कितना रह गया, कितना बच गया हमारा, 100 रह गया। यही मतलब हुआ इसका। से समझो, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ तुम लोगों के लिए। स्टार्टिंग में मेरे पास प्रेशर 800 था, मैंने निकाल लिया कि 800 से जब 400 हो गया, मैंने निकाल लिया पी नोट माइनस एक्स मेरा 400 हो गया, मतलब हाफ हो रहा है, दैट इज हाफ लाइफ टाइम दिया होगा। और वो कितना दिया हुआ था, 10 मिनट। मेरा वो टाइम कितना दिया था, 10 मिनट। 400 से और आधा कर दूंगी तो फिर मेरा वो 2 टी हाफ हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब 200 से मैं 100 कर रही हूँ, यानी कि कितना हो जाएगा, 30 मिनट। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि 800, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, इसका मेरा काम भी नहीं है, तुम इसको रहने भी दे सकते हो। तो यानी कि मेरा बेटा, मैं ये बोल सकती हूँ कि 800 माइनस वाई कितना आ गया मेरा, 100 आ गया। बताओ। Yes, ma'am. अच्छा हुआ यही आया ना, 30 मिनट के बाद कितना बच गया, 100 बच गया। तो यानी कि y कितना आ जाएगा मेरे पास, 700 आ जाएगा। 700. और अगर y मेरा 700 आ जाएगा, जस्ट पुट करो, पीटी क्या आ गया फिर, 800 प्लस 1400, 2200. आ गया, निकल गया। समझे क्या किया इन्होंने? तो बेसिकली इसमें ट्विस्ट क्या था, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये था कि उन्होंने, हाँ मैं दोबारा बता रही हूँ मेरा बेटा, ठीक है बता रही हूँ। इन्होंने क्या दिया था, दोबारा देखो, ट्विस्ट ये था इस क्वेश्चन में, मैम कुछ तो और करा है। अच्छा तुमने, हो सकता है तुमने दूसरे मेथड से किया हो, k इज इक्वल टू 2.30/t से किया, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो एक बार मेरे को दिखा देना। अगर वो सही है तो मतलब तुम्हारा सही होगा। देखो इसमें क्या पूछा था, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो इस पे, क्योंकि ये रिसेंट आया है तो दोबारा आने के चांसेस है। मैंने बोला ये एक इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। वो कह रहा है इनिशियल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है, ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं आफ्टर 10 मिनट बाद 1600 हो गया वो इंक्रीज होके, यानी कि टोटल प्रेशर जब मेरा 10 मिनट है, ठीक है, तो आपका जो प्रेशर है वो 10 मिनट बाद कितना हुआ है, 1600। यानी कि मेरे पास टोटल प्रेशर कितना हो गया, 1600 हो गया जब 10 मिनट का टाइम था। आपको बताना है वो प्रेशर 30 मिनट के बाद कितना होगा। तो मैंने क्या किया मैंने डिराइव किया इसको, मैंने आपको हमेशा कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप डिराइव करोगे। तो टाइम t0 पे मैंने मान लिया 800 है, या आप p नोट लिख लो 00। टाइम 10 मिनट बाद मैंने देखा p नोट माइनस एक्स 2x था, ठीक है। तो मैंने यहाँ से टोटल प्रेशर निकाल लिया, इसको मैं इरेज कर देती हूँ एक बार। इसको प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया, टोटल प्रेशर आ गया था, मैं इस वाले केस की बात कर रही हूँ, पी नोट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, यानी कि पी नोट प्लस 2x, ठीक है। x मेरे पास कितना आ रहा था यहाँ से,
400 जब तुम वैल्यू पुट करोगे, तो यानी कि टाइम 10 मिनट के बाद मेरा कितना प्रेशर रह गया, 400 रह गया। स्टार्टिंग में कितना था, 800। तो यानी कि ये क्या हो गया, हाफ हो गया। यानी कि जो भी इसके करस्पॉन्डिंग टाइम दिया होगा, जो कि कितना दिया हुआ 10 मिनट, तो ये हमारा क्या है, समझे? देखो मेरा बेटा, ठीक है क्या? ठीक है, तो जब आप 200 जाओगे तो इसके लिए टी हाफ, 100 जाओगे तो टी हाफ। तो कितनी टी हाफ लग रही है बेटा, जब आप 800 से 100 पे जा रहे हो, 3 टी हाफ लग रहे हैं, यानी कि 3 टी हाफ। तो 3 इंटू 10 क्या हो गया, 30। यानी कि 30 पे कितना बच गया होगा, 100 बच गया होगा। अहद हो जाएगा बेटा? कंफर्म करो अहद। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए सारे प्लीज। इजी है ये कंपैरेटिवली। कर रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, यस करिए। टाइम लग रहा है क्या? मैम सेकंड ऑप्शन। क्रिश कह रहा है सेकंड, ओके। कनक हम सेकंड ऑप्शन। आ गया? और किसका आया सेकंड? क्योंकि फिर अगर 2 बच्चों का आ रहा है तो इट मीन सेकंड ही होगा इसका। ट्राई करो। कैसे किया है क्रिश, एक बार बता दे बेटा। मैम T0 पे तो R की जो कंसंट्रेशन होगी वो x नॉट होगी, हाँ। और मैम A प्लस इनकी तो 0 हो जाएगी। मैम T इक्वल्स टू T पे तो मैम x नॉट माइनस वाई हो जाएगा, और इन सब की मैम y हो जाएगी कंसंट्रेशन। ठीक है, मैम P टोटल निकालेंगे तो फिर हाँ हाँ सही Yes, बोल रहे हो, बोलो। हाँ इतना हो जाएगा, फिर हम y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो वो कितना आ जाएगा, 10 माइनस, ये आएगा क्या? ये तो आपका पीटी है, ठीक है, इसको ऐसे कर लो। पीटी क्या हो जाएगा, ऐसे कर लो इसको। पीटी क्या हो जाएगा तुम लोगों का, अच्छा वाई की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से वाई आ जाएगा तुम लोगों का
ये आ जाएगा। यस मैम। यस मैम। उसके बाद क्या बोला है? ओके, वो कह रहा है कि इनिशियल प्रेशर एक्स नोट है, वेयर प्रेशर आफ्टर 10 मिनट्स। अच्छा, 10 मिनट के बाद जो है वाई है। ठीक है जी, वाई आ गया। ओके ओके, तो अब इसके बाद क्या करना है, हमें करेक्ट एक्सप्रेशन निकालना है। तो के क्या हो जाएगा? 2.303, ठीक है, बाय टी लोग स्टार्टिंग में कितना था? एक्स नोट, और हमें ये एक्स नोट माइनस वाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि एक्स नोट माइनस पी टी माइनस एक्स नोट बाय 3। कितना आ रहा है ये अपना? मैम ये 3x0 अपॉन में पीटी तुम्हारा दिया भी 4x0 हुआ है, माइनस तो 1। हाँ, पीटी तुम्हारा वैसे भी वाई दिया हुआ है, पीटी तुम्हारा वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? 2x0 माइनस वाई बाय 3। ठीक है, तो बस यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ रहा है? मैम ऑप्शन 2। 2.303 बाय टी लोग एक्स नोट माइनस वाई कितना है? वाई माइनस एक्स नोट बाय 3। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि 3x0 प्लस एक्स नोट 4x0 बन जाएगा, माइनस वाई 3 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, यस मैम। यस, इजी था। जल्दी से बताओ जिसका नहीं हुआ। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ये आगे माइनस है, क्योंकि जब तुम ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे ना तो वो प्लस का हो जाएगा। क्योंकि देखो मैंने जैसे गलती कर दी थी यहाँ पे, वो मैं क्या लिख रही थी, शायद 2 लिख रही थी, तो बाहर माइनस है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना अच्छे से लिखो ना, 3x0 माइनस वाई प्लस x0 बाय 3, तो वो 4x0 बन जाएगा। 4x0 माइनस वाई और 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, जल्दी से एक बार कर लो, हो गया क्या? फिर मैं आगे चलूं बेटा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रेशर वाले से। अब कुछ और क्वेश्चन भी आपको, जब आप जेई के क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है कि कुछ और आपको देखने को मिले, बट यस मैं ये कहूंगी कि प्रेशर वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा पेपर में नहीं आए हुए। जितना आप लोगों के लिए जरूरी था मैं उसमें मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई, जब आप पीवाई क्यूज करोगे और आपको लगेगा कि मैम हाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, डिस्कस कर लेंगे क्लास में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट nth ऑर्डर पे। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ nth ऑर्डर। तो बेसिकली nth ऑर्डर क्या है? जैसे आप लोग इक्वेशन डिराइव करते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए आप बोलते हैं कि मैम at माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस kt होगा, यही बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप बोलते हैं कि 2.303 बाय टी लोग ए नोट बाय 80 होगा, ऐसे ही बोलते हैं। अगर मुझे मान लो सेकेंड ऑर्डर के लिए बताना हो, किसी भी ऑर्डर के लिए बताना हो, अब सबके लिए तो सिखाना नहीं है मेरे को, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में क्या है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर का पूछ लेते हैं कई बार। तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक nth ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन बता दूं, डिराइव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना तुम्हें लेना देना है ना मेरे को। ठीक है, तो फॉर nth ऑर्डर के लिए क्या एक्सप्रेशन मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। kt इज इक्वल टू, ये आप सभी अपने नोटबुक में लिखेंगे, 1 बाय n माइनस 1, 1 बाय 80 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाय ए नोट की पावर n माइनस 1। लिखो इसको। अब 80 क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ 80 क्या है तुम लोगों का, 80 है यहाँ पे वही लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, और ए नोट क्या है मेरा बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है बात? यस मैम। एन क्या है यहाँ पे, ध्यान रखना, ये एन क्या है, एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन ध्यान रखना ये एन जो है 1 नहीं होना चाहिए, एन कांट बी 1, क्योंकि अगर एन 1 हो जाएगा तो 1 बाय 0 इन्फिनिटी, उसके लिए आप नहीं डिराइव कर पाओगे। समझे मेरी बात? यस मैम। एन 1 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा किसी भी ऑर्डर के लिए आप निकाल सकते हो, जीरो के लिए निकाल सकते हो, फर्स्ट के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके एन क्या है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। अब आप खुद देख लो, जीरो के लिए निकाल लो, फर्स्ट के लिए निकाल लो, सेकंड के लिए निकाल लो, थर्ड के लिए निकाल लो। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन इजिली फाइंड आउट फॉर एनी ऑर्डर एक्सेप्ट वन ऑर्डर, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, इक्वेशन अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। ठीक है मेरा बेटा, अभी मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी भी सही सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, उसके बाद है हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर।
तो बेटा इसी एक्सप्रेशन को यूज करके आपको पता है हाफ लाइफ क्या होता है, जब 80 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए नोट बाई 2। तो जब आप 80 को ए नोट बाई 2 इसमें पुट करोगे ना, तो वो पूरा एक्सप्रेशन बन के आएगा, जो कि तुम्हें काम का नहीं है। क्या बन के आएगा वो, जो फाइनल आपको ध्यान रखना है वो ये याद रखना है, किसी भी ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होता है वो क्या होता है, 1 बाय ए नोट की पावर n माइनस 1। सुपर डुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। मैंने ये नहीं बोला कितना होता है, आई एम जस्ट सेइंग कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब आपको ये पता चल जाएगा इस फॉर्मूले से कि किसी भी ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ किस तरीके से इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे n आप 1 लो 0 लो, तुम्हारी इच्छा है। जब तुम n बेटा 1 लोगी तो 1 माइनस 1 0 होगा, और किसी की पावर क्या होती है 0 1 होता है। तो यहाँ से आपको ये भी पता लग जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर मान लो आप n यहाँ पे 0 ले लो तो क्या होगा, 0 माइनस 1 ऊपर ले जाओ ए नोट को, और आपको याद करो टी हाफ मैंने 0 ऑर्डर में क्या सिखाया था, ए नोट बाई 2 के सिखाया था। तो मतलब आप किसी भी ऑर्डर के लिए बता सकते, ठीक है। अगर मान लो कंसंट्रेशन की टर्म्स में नहीं, प्रेशर की टर्म्स में पूछ लिया तो आप ये लिख लेना। आई होप इट इज क्लियर कि किस तरीके से आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी। जल्दी से एक थम्स अप दो। हाँ निहारिका ओके, लावण्या, इशिता, आहद हो गया, आहद, दिव्यांश, गुनगुन, सुजल, कार्तिक है क्या क्लास में, ठीक है ओके गॉड बढ़िया, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए। सेकेंड ऑर्डर के लिए अपने को डिराइव नहीं करना है, ठीक है। आई एम यूजिंग nth ऑर्डर वाला फॉर्मूला, क्या है, kt इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1, 1 बाय 80 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाय a नोट की पावर n माइनस 1। यही है मेरा जनरल फॉर्मूला फॉर nth ऑर्डर। अब मेरे पास n क्या है, 2 है। तो अगर मेरे पास n 2 है तो मेरा क्या हो जाएगा डिराइव करने के बाद, 2 माइनस 1 1 है, इसको अक्वल छोड़ो, ऐसे का ऐसे रहने दो। 80 क्या हो जाएगा, 80 को 80 रहने दो, 2 माइनस 1 1, और ये क्या हो जाएगा ए नोट। ये तो देखो कितना सिंपल आ गया एकदम से, तो हटा दो, इसका काम का ही नहीं है। तो यानी कि मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरा बेटा, k इज इक्वल टू 1 बाय t 1 बाय 80 माइनस 1 बाय ए नोट। आ गया क्या, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a माइनस एक्स माइनस 1 बाय ए, लिख लो ऐसे। क्यों करवा रही हूं मैं ये तुम्हें, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर के लिए आपसे कई बार ग्राफ भी पूछा गया है पेपर में, ठीक है। अभी मैं वो आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। उसके अलावा टी हाफ क्या यहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं क्या, टी हाफ का एक्सप्रेशन, यस मैम कर तो सकते हैं। टी हाफ मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी, यानी कि बचा कितना होगा, 80 बचा होगा ए नोट बाई 2। बताना मेरे को कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, सारे बच्चे करके बताएंगे कितना आ रहा है। कितना आ रहा है मेरा बेटा टी हाफ, वैल्यू पुट करो यहाँ पे। किसी का नहीं आया, 1 upon k हाँ बोलो ना, 1 अपन के पुट करो यहाँ पे, 1 बाय ए नोट के आ जाएगा। यानी कि इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो हाफ लाइफ है वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी इनिशियल कंसंट्रेशन की। वो आप वैसे भी पता लगा सकते हो, ये देखो अगर n की वैल्यू मैं 2 रख दूं तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। यानी कि इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर हाफ लाइफ इज, लिख लो, हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है जी।
Yes, ma'am. 5 साल के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, जितना अभी तक मैंने कराया है, ठीक है। 5 इयर्स के कुछ कर लेना, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने 11th का कुछ पढ़ना स्टार्ट किया है क्या? सभी बच्चों से पूछ रही हूँ। यस मैम। ओके। और जब आप इसका टी कंप्लीशन निकालेंगे वो कितना आने वाला है? इनफाइनाइट आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि अगर आपका ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन 0 है या 1 से कम है, 1 नहीं 1 से कम है, तो आपका वो फाइनाइट टाइम में हो जाएगा। बट अगर आपका ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन 1 है या उससे ज्यादा है, कुछ भी हो, 1.5 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, उस केस में कंप्लीशन टाइम क्या आने वाला है? इनफाइनाइट आने वाला है। मतलब रिएक्शन जो है कंप्लीट नहीं होगी, थोड़ा बहुत रिएक्टेंट जो है बच जाएगा। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, अब आ जाओ सेकेंड ऑर्डर के ग्राफ्स पे। ठीक है, मान लेते हैं मेरा ए से प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर मैं इसका रेट बोलूं बेटा, तो रेट क्या हो जाएगा? के इंटू ए स्क्वायर। तो अगर मुझे रेट वर्सेस ए स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना होगा तो कैसे होगा? कोई मुझे बताएगा? कैन एनीवन टेल मी? बोलो ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये क्या है? y है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। x है। मैम स्ट्रेट लाइन। तुम सोच में कहाँ पड़ जाते हो? पहले तो मुझे ये बताओ, ठीक है। इंटरसेप्ट 0 है, यानी कि ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट आएगा। अब तो मैंने इतने सारे बनवा दिए, ठीक है। इधर देखो, अगर मान लो मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, नॉट स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे क्या बनने वाला है? यहाँ पे तो आएगी स्ट्रेट लाइन, आएंगी नहीं। यहाँ पे तो नहीं आएगी, यहाँ पे तो इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, y इज इक्वल टू mx स्क्वायर। और ये आपको पता ही है कौन सा होता है? पैराबोला। पैराबोलिक। पैराबोलिक। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। एग्रीड? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो ये 2 ग्राफ आपको याद रखने हैं। उसके अलावा एक ग्राफ और प्लॉट करो। ये था अपना पहला नंबर का ग्राफ, दिस इज आवर सेकंड ग्राफ। एंड थर्ड ग्राफ किसके बीच में? 1/80 वर्सेस टाइम के बीच में। और एक फोर्थ ग्राफ हो जाएगा टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। कैसे होगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? जल्दी बताओ, बोलो बोलो। सेकेंड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला था? बोलो बोलो। 1/t ठीक। 1/80 माइनस 1/0। हाँ, देख के बोल दो ना, बेशक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1/t अलग, 1/80 अलग चाहिए, ठीक है मैम, ले जाएंगे अलग, क्या करें, ले जाते हैं। अगर तुम लोग नेक्स्ट क्लास में नहीं पढ़ के आए ना, मैं सच बता रही हूँ, आकांक्षा मैम, चिराग सबको बोलूंगी तुम लोगों के घर फोन करने में। फिर मुझे मत बोलो कि मैम क्यों करवाया आपने फोन। हाँ, तो कैसा ग्राफ आना चाहिए बताओ मेरे को, बताओ बताओ बताओ, कैसा टाइप का ग्राफ आना चाहिए बताओ। स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन आना सही है, बता दिया किसी ने, नहीं तो बहुत डांट सुनते आप लोग मेरी। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है mx मतलब स्लोप, और दिस इज योर इंटरसेप्ट। तो कैसा आना चाहिए? इस तरीके से आना चाहिए। दिस इज योर स्लोप और इंटरसेप्ट क्या है? 1/a0। एक बात हमेशा मेरी याद रखना, कभी भी सेम क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। सेम क्वेश्चन कभी भी रिपीट में नहीं होता। नीट में होते हैं वो रिपीट, लेकिन जेई में चांसेस आर वेरी वेरी रेयर कि वो रिपीट करें, क्योंकि उनको 25 क्वेश्चन बनाने होते हैं केमिस्ट्री के, एंड उनके पास बहुत बुक्स हैं, बहुत ऑप्शन है कि वो कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करें।
इसलिए मैं कहती हूँ कॉन्सेप्ट को समझो, रट्टा मत मारना क्वेश्चन का। टेस्ट में हो सकता है कि क्लास के क्वेश्चन आ जाते होंगे, क्योंकि टेस्ट में हम मतलब PYQs डालते होंगे, जो भी मॉड्यूल के डालते होंगे, तो वो क्लास से उठ के आ जाते हैं, ठीक है, और आप कर भी देते हो। लेकिन नेवर एक्सपेक्ट दिस सेम इन योर पेपर, कि कभी ये मत सोचना अगर मैम ने ये वाला क्वेश्चन कराया है तो ये डायरेक्ट का डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में यू का कॉपी पेस्ट आएगा, नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट आएगा, बट कॉन्सेप्ट सेम आएगा, बट क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, ये याद रखना। इसीलिए जब मैं कुछ कराती हूँ तो उसको ध्यान से समझा करो, क्या, क्योंकि अपने को रट्टा नहीं मारना है। केमिस्ट्री में वैसे भी, कभी भी फिजिकल और ऑर्गेनिक में तो रट्टा मार ही नहीं सकते हो आप। तो जो आपके मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस दिए थे ना मैंने, सारे वही क्वेश्चंस थे जो मैंने क्लास में करवा चुकी हूँ। आप लोग बस उसने क्या किया, क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल दिया। तो अगर आप क्वेश्चन के पूछने के तरीके से ही आप लोग भी घूम जा रहे हो तो फिर वो प्रॉब्लम की बात है। इसलिए कह रही हूँ रट्टा नहीं मारना है, अपने आप खुद करो। गूगल का यूज तब तक मत करो जब तक आपसे खुद नहीं हो रहा है। आप पहले खुद करने की कोशिश करो, 1 बार 2 बार नहीं होगा फिर सोचने की कोशिश करो। हो सकता है कि आप कर भी रहे हो लेकिन कैलकुलेशन की गलती हो रही है, कोई बात नहीं, दोबारा चेक करो कहाँ गलती की है, ठीक है। फिर आप अपना किसी की भी हेल्प लिया करो, हो जाएगा ये। और इनिशियल कंसंट्रेशन तो आपको पता है, ये हाफ लाइफ 1/A0/K होता है, तो T हाफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी क्या, बताओ, क्योंकि ये Yes, आपका ma'am. क्या Decreasing. हो जाएगा, और स्लोप क्या हो जाएगा, 1/K हो जाएगा मेरा बेटा। यस मैम। चलो यस मैम। हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या है, तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता चुकी हूँ ऑलरेडी। मैंने तुम्हें कई तरीके बताए थे जिसकी हेल्प से तुम ऑर्डर निकाल सकते हो। और मैंने एक चीज इंपॉर्टेंट बताई थी कि जब भी आप ऑर्डर निकालोगे ना, उसके लिए तुम्हें रेट लो मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम्हें रेट लो मालूम नहीं होगा आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो कुछ आपके, क्योंकि अब मैंने तुम्हें nth ऑर्डर बता दिए, काफी सारी चीजें बता दी हैं, तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जितना अब तक मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। काफी सारे न्यूमेरिकल लिए हैं मैंने, ठीक है। हम जितना हो जाएगा ट्राई करेंगे, उसके बाद तुम बाकी वाले क्वेश्चन जैसे मैं हमेशा देती हूँ घर के लिए दे देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं ये कराती हूँ कि कैसे करना, कैसे अप्रोच। देखो इसमें तुम्हें एक डेटा दिया होगा, मतलब एक पूरा डेटा आपको दिख रहा होगा, एक्सपेरिमेंट 1 2 3 कंसंट्रेशन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है। तुम्हें इस तरीके का डेटा देकर पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछता है रेट लो बता दो। अब रेट लो तो तभी लिख पाओगे ना जब तुम्हें पता होगा अमोनियम आयन और नाइट्राइट आयन के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर होगा, और जब तुम्हें ये पता होगा तभी तुम रेट कांस्टेंट निकाल पाओगे, है ना कि ना। अगर तुम्हें ए पता चल गया बी पता चल जाएगा, अगर बी पता चल गया तो सी पता चल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब इन क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड होते हैं। मैं आपको, ये आपने पक्का स्कूल में भी किया होगा, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, अगर आपने स्कूल में कभी किए हैं इस टाइप के। मैं आपको स्कूल वाला मेथड नहीं बताऊंगी, मैं आपको जेई वाला मेथड बताऊंगी कि वहां पे आपको कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है। तो मेरी अप्रोच को ध्यान से सुनना, ठीक है। देख मुझे पता है जो मेरा रेट लो होगा वो यही होगा, K इंटू अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में X ऑर्डर होगा, मुझे नहीं पता क्या है। नाइट्राइन आयन के रिस्पेक्ट में Y ऑर्डर होगा, मुझे नहीं पता Y क्या है। अब मुझे X पता लगाना है, मुझे Y पता लगाना है। तो मेरा बेटा कैसे पता लगाओगे, मान लो तुम्हें इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता लगाना है अमोनियम आयन के रिस्पेक्ट में, तो तुम्हें क्या करना है, नाइट्राइट आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रख दो। क्या बोल गई मैं, नाइट्राइट आयन NO2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन कांस्टेंट ले लो। कौन सी वाली कांस्टेंट है, मुझे दिख रहा है एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में 0.1 है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको छुपा रही हूँ, ऐसे काट रही हूँ, मतलब अब मैं ऑफलाइन तो नहीं पढ़ा रही हूँ तो काट रही हूँ। अब तुम ये देखो मेरा बेटा, जब अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन 12 से 24 हुई, मतलब 0.12 से 0.24 हुई, कितनी टाइम्स बढ़ गई, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। और ये कितने टाइम्स बढ़ रही है, 36 2 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। तो मैंने तुम्हें याद करो बताया था
अगर कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ रही है और रेट भी 2 टाइम्स बढ़ रहा है, इट मींस उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या रहेगा? सोचो सोचो। 1 वेरी गुड, 1. तो यानी कि x की वैल्यू क्या है? 1। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई? Yes, ma'am. yes ma'am कोई नहीं, अगर मान लो नहीं भी आई तो और भी क्वेश्चन करेंगे। जबकि तुम्हारे जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं वहां पे तुम ये करोगे तो कांटा लग जाएगा, क्योंकि वो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें तुम्हें स्कूल वाले मेथड से चलना पड़ेगा, उसमें तुम्हें प्यारे से अच्छे से लिखना पड़ेगा, है ना, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, है ना, रेट लेना पड़ेगा, ठीक है, और फिर इसका लेना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ऑर्डर निकालना पड़ेगा। बट जेई में भैया हमारे पास इतना टाइम है नहीं, तो यहाँ रखने की मैंने ऐसे फटाफट से पता लगा लिया कि मेरा अमोनियम आयन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, इतना काम हो गया। अब मुझे पता लगाना है NO2 नेगेटिव के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, तो मैं क्या करूंगी, कौन सी वाली कंसेंट्रेशन को छुपा लूंगी? अमोनियम आयन वाली को, जो 2 सेम है, छुपा ली। अब ये देखो 0.1 से 0.15 और 3.6 से 5.14, तो ये कितने टाइम्स हो रहा है? कोई मुझे बताएगा ये कितने टाइम्स हो रहा है? करके देख लो। 1.5 वेरी गुड, ये हो रहा है तुम्हारा 1.5. 1.5 टाइम्स, यानी कि 2/3। ठीक है, अच्छा, और ये देखो ये कितने टाइम्स हो रहा है? ये भी सेम ही हो रहा होगा आई गेस, देखना एक बार। Yes, ma'am. 2/3. ये Yes, भी ma'am. 2/3 हो रहा है, यानी कि ये भी 1.5 टाइम्स हो रहा है। देख पा रहे हो ना इतना? तो यानी कि जब NO2 नेगेटिव की कंसेंट्रेशन 1.5 टाइम्स हो रही है तो हमारा रेट भी क्या हो रहा है? 1.5 टाइम्स से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि y के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर हुआ बेटा? 1 1. हुआ, यानी कि x के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1, y के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1, यानी कि रेट लो क्या आ जाएगा फिर मेरा? यही नहीं आ जाएगा? यहाँ पे 1 1 लिखो, बोलो हाँ के ना? बहुत Yes, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ, हर साल एक शिफ्ट में आ रहा है ये, मतलब हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन तो यहाँ से देखने को मिल रहा है तुम लोग को, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, कि अगर किसी शिफ्ट में आ गया ना तुम्हारे मजे ही मजे हैं, अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो किसी भी एक शिफ्ट में, क्योंकि 10 शिफ्ट होती है। ठीक है, इतना आ गया। अब तुम्हें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ये तो तुम आराम से निकाल लोगे। कोई भी एक एक्सपेरिमेंट पकड़ लो, कौन सा पकड़ोगे? कोई भी पकड़ लो, फर्स्ट पकड़ लो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पकड़ लो, तो रेट क्या हो जाएगा? रेट तुम्हें मान लो ये दिया ही हुआ है कि आपको निकालना है, अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन इतनी है, नाइट्राइट आयन की इतनी है, बस निकाल लोगे। यस और नो? यस मैम। कोई भी एक Yes, ma'am. एक्सपर्ट, तुम किसी के भी पकड़ लो, तुम सेकंड को पकड़ो, तुम थर्ड को पकड़ो। ये देखो सी क्या बोला है, इनिशियल रेट क्या होगा जब तुम्हारी इनिशियल कंसंट्रेशन ये होगी, है ना? तो ये क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन ही दे रखी है, तो क्या करें फिर हम? तो बस कर देते हैं NH4 प्लस NO2 नेगेटिव, ऑर्डर तुम्हें पता ही है दोनों के रिस्पेक्ट में 1 1 है, कंसंट्रेशन दे रखी है, रेट आपसे पूछा है, रेट कांस्टेंट तुमने यहाँ से निकाल ही लिया, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सेम मतलब इस तरीके से सॉल्व कर सकते। ठीक है जी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करके तुम देखो, अब ये तुम्हारे जेई में था, ये एक बार तुम खुद करके देखो, जैसे मैंने समझाया ना वैसे। वेरी गुड दिव्यांश। आहद ट्राई कर बेटा, अनिरुद्ध, अक्षिता, ओन, दीक्षांत, आयुष, सारे बच्चे, क्रिश, लावण्या, कनक, निहारिका, तनीषा, सुजल, पृथ्वी,
किसी का नहीं हो रहा? ऐसा क्यों भाई? ये तो देखते ही हो जाना चाहिए। 20 सेकेंड का क्वेश्चन था ये तो। वेरी गुड कनक। पृथ्वी ऑप्शन नहीं बताना बेटा, हैंड रेज करना था। आयुष हुआ है क्या? यस मैम। कोई बात नहीं पृथ्वी। निहारिका हुआ है? लावण्या? क्रिश? क्रिश हुआ है? बोल दो जरा। आयुष आप नो मैम। आयुष आप बताओ यस मैम। मैम ऑप्शन सी आ रहा है। कैसे आ रहा है, बताओ। यस मैम। मैम पहले रेट लो वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है, लगा देता हूँ। हाँ, आगे। फिर मैम ए के रिस्पेक्ट में हमने देखा, हाँ, मैम ए का ऑर्डर 1 आ रहा था। ए के रिस्पेक्ट में कैसे देखा? बी की सेम वाली कंसंट्रेशन को छुपा लिया, यानी कि यस मैम। लेट्स से ये 1 एक्सपेरिमेंट है, 2 3, तो 1 और 3 को ले लिया। ठीक है, तो इसको छुपा लिया, तो ये 2 टाइम्स हो रहा है और ये भी 2 टाइम्स हो रहा है, तो यानी कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 1 है। और यस बी के मैम। रिस्पेक्ट में? मैम बी के रिस्पेक्ट में 0 आ रहा है। देखो बी के रिस्पेक्ट में कैसे चेक करोगे? ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख दो। अब बी की कंसंट्रेशन जब 2 टाइम्स हो रही है 0.1 से 0.2, तो रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में क्या है? 0। यानी कि डीसी बाई डी क्या है? क्योंकि आपको फॉर्मेशन पूछा था, तो डीसी बाई डी क्या है? के ए है। क्लियर क्रिश? अभी हुआ? यस मैम। सुजल? आर्यन? आप लोग में से एक बार हैंड रेज करना, हिमाचल वाले बच्चे कौन से हैं, मतलब जो उनका स्टेट है, हाँ हिमाचल है, एक बार हैंड रेज कीजिए। अच्छा, अभी तक तो बोल नहीं रहे थे, मैंने पूछा कौन सी स्टेट है, देखो कितनी एकदम जल्दी हाथ खड़े कर दिए। इसका मतलब जान करके नहीं बोलते हो आप क्लास में, ठीक है? तो मैंने इसीलिए जान करके पूछा। गलत बात है बेटा। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। अक्षिता, आपने टेस्ट दिया था बेटा इस संडे में? अक्षिता, आवाज आ रही है तो? वेरी गुड दिव्यांश। बाकी बच्चे ट्राई कीजिए। क्या बात है आयुष, शाबाश। कम से कम 10 बच्चे तो हैंड रेज किया करो। अभी तक देखो 2 बच्चों ने किया है। वेरी गुड क्रिश, वेरी गुड कनक, शाबाश। वेरी गुड ईशिता, बहुत ही बढ़िया। दीक्षांत ट्राई कर बेटा। लावण्या, पृथ्वी, पृथ्वी हैंड रेज कर लेना अगर हो जाए। एंड इफ यू वांट टू शेयर योर प्रॉब्लम ना, मतलब कोई भी अगर मान लो इश्यू हो रहा है, तो आप प्लीज मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हो, ठीक है? तो क्योंकि देखो बात पता क्या है, बात ये है कि इस क्लास में 20 बच्चे लगा के चलो हैं जो रेगुलर हैं, 20 बच्चे, ठीक है? अब 20 बच्चे रेगुलर है, मतलब जो डेली आ रहे हैं, इट मीन्स यू ऑल आर वेरी सीरियस अबाउट योर जेई प्रिपरेशन। अगर आपको 20 बच्चों को कुछ भी किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है ना रिलेटेड टू सब्जेक्ट या कुछ भी एनीथिंग एल्स, आप मुझे रीच आउट करिए प्लीज। मेरे को अच्छा लगेगा जब आप मुझसे बात करेंगे।
क्योंकि बेटा एक बात बोलूं, जब तक टीचर को बच्चों के बारे में नहीं पता होता है ना, फिर टीचर ना हेल्प नहीं कर पाता है स्टूडेंट की। आई होप तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। अगर तुम सोच रहे हो कि मैम अपने से कर लेंगे, मैम यूट्यूब से कर लेंगे, मैम हमने तो पीडब्ल्यू ले रखा है, मैम हम तो यहाँ जाते हैं, मैम हमने तो यहाँ टेस्ट सीरीज, कुछ होना ही नहीं वाला उससे, ठीक है? क्योंकि आप क्लास में आ रहे हो, इट मीन्स आप टाइम तो देना चाहते हो। आप में से कितने बच्चे कोई और कहीं पे इन्वॉल्व है कोई और स्टूडेंट कहीं पे इन्वॉल्व है? लाइक जैसे मैं क्लास ले रही हूँ, तुम कुछ और ही पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना? मैं मान के चल रही हूँ ऐसा नहीं है, बट अगर ऐसा है तो तुम बोल सकते हो मेरे को, ठीक है? ओन का तो नहीं है ऐसा। अनिरुद्ध ऐसा ही है क्या? है अनिरुद्ध? चलो ठीक है, तुम लोग तो जवाब भी नहीं देते हो भाई टीचर का, क्या ही मैं बोलूं, क्या ही मैं बोलूं। हाँ, कौन बताने वाला है मुझे? यस, कौन बताएगा मुझे? कनक आप बताओ। मैम 1 आ रहा है ऑर्डर। 1 आ रहा है, शाबाश। तो आपने क्या किया है, NO के रिस्पेक्ट में बताना है ना, तो H2 वाली कंसंट्रेशन को कांस्टेंट ले लो। तो मेरे को 2 दिख रहे हैं, A और B वाला एक्सपेरिमेंट जिसमें H2 की कंसंट्रेशन सेम है। तो यहाँ पे देखो 8 से 24 3 टाइम्स हो रहा है, और तुम इसको 21 × 10⁻⁹ भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? ठीक है, तो यानी कि कितना हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। तो ये भी 3 टाइम्स हो रहा है, ये भी 3 टाइम्स हो रहा है। तो यानी कि NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन करो। चलो, दिस इज योर होमवर्क, ये होमवर्क में लेना आपको, ठीक है? जिसमें आपको हो गया था क्या, जिन बच्चों ने हैंड रेस किया? तो आपको यहाँ पे क्या बताना था, एक्स और वाई बताना है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है? ये कब आया था, कौन सी शिफ्ट में? शिफ्ट में तो आया था 2020 में आया था, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। Concentration of R in the reactant converts to product was measured as a function of time and the following data is obtained. ठीक है? आपसे क्या पूछा, ध्यान से सुनना। आपको ये डेटा उठा के दे दिया कि भैया कंसंट्रेशन इतना है, किसी भी कौन कौन से टाइम पे मेजर किया, इन टाइम पे मेजर किया। वो बोल रहे हैं रिएक्शन का ऑर्डर बताओ। अब हम कैसे बताएं रिएक्शन का ऑर्डर? ना तो इसने हमें यूनिट दे रखी कोई रेट कांस्टेंट की जिससे हम पता लगा लेंगे, ना ही इसने कुछ टी हाफ वाला कुछ बताया हुआ जिससे हम निकाल ले, है ना? वो कह रहा है कि टाइम बढ़ रहा है, उसके साथ देखो क्या हो रहा है। बस मुझे ये पता चल रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, देख रहे हो 0.0 से 0.05, 0.12, 0.18, मेरा रेट जो है वो, मतलब सॉरी, जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, 0 के लिए बताया हुआ है, फर्स्ट के लिए बता दिया, वैसे तो मैंने सबके लिए बता दिया वो एक जनरल फॉर्मूला, अगर आपको पता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑर्डर लगा लगा के चेक करना पड़ेगा। जैसे तुमने पूछा था मेरे से कनक, ये वैसा वाला इक्वेशन है। जैसे कि सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि 0 ऑर्डर तो नहीं है कहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सबको, कि मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ जी, जो बच्चे कहीं और व्यस्त हैं, जो कहीं बच्चे और बिजी हैं, प्लीज यहाँ पे फोकस करो, ठीक है? प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए। हाँ, तो अगर आप लोगों को पता हो तो 0 ऑर्डर के केस में क्या था हमारा फॉर्मूला, AT - A0 = -KT, ठीक है? तो मैं AT कौन सा ले लेती हूँ, लेट्स से कि ये ले लेती हूँ कि किसी टाइम मान लेते हैं 0.05 पे इतनी कंसंट्रेशन है, तो 0.75 ले लेती हूँ। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 1 है, ठीक है? टाइम क्या ले लूं, टाइम मैं ले लेती हूँ 0.05। क्या आप निकाल के बता सकते हो मुझे K कितना आएगा बेटा? क्या मेरा बेटा, आप लोग मुझे निकाल के बता सकते हैं K कितना आ रहा है? Yes. निकाल के बताओ। 5 आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। ओके। तो ये तुम लोगों का आ रहा है 5, ठीक है? मैं एक और एक्सपेरिमेंट ले लेती हूँ। एक तो मैंने ये कर लिया जब मैंने किस पे निकाला, जब टाइम 0.05 था। एक मैं निकाल लेती हूँ जब टाइम कितना है, 0.12 है। तो इस पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह गई, 0.40, ठीक है? माइनस इनिशियल कितना था, 1 था, माइनस के टाइम किस पे निकालो, 0.12 पे।
तो जब तुम ये निकालोगे तो ये कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है। यानी कि मैंने दो एक्सपेरिमेंट से निकाल के देखा जीरो ऑर्डर के लिए। लकीली हमारी किस्मत बढ़िया थी ये जो जे एडवांस में आया था ये क्वेश्चन, कि जब हमने जीरो ऑर्डर के लिए निकाला ना, तो हमारे दो एक्सपेरिमेंट से निकाल के देखा तो दोनों में हमारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ रही थी। इट मींस जो ये डेटा हमें दे रखा है वो कौन से ऑर्डर का दिया हुआ है? जीरो ऑर्डर। अब देयर आर चांसेस कि जीरो ना हो के फर्स्ट हो, तो वो आपको फर्स्ट के लिए निकालना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा वो आपको सेकेंड ऑर्डर तक लेके जा सकता है, बट अगर मान लो तुम्हारे जेई मेंस में आया ऐसा क्वेश्चन तो वो ज्यादा से ज्यादा जीरो या फर्स्ट तक जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। बट यस सेकेंड तक जा सकता है अगर उसको क्वेश्चन लेंथी करना हो। तो इस केस में एक चीज बहुत अच्छी रहती है, मतलब एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो ये, जब भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे जेई मेंस में आए, जो कि आया भी हुआ, ऐसे वाले क्वेश्चन को तुम्हें पहली बार में अटेम्प्ट नहीं करना है। ऐसे वाले क्वेश्चन को तुम्हें थोड़ी देर बाद अटेम्प्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर तो भैया जीरो ऑर्डर में निकल गया तो मजे ही मजे, अगर नहीं निकला तो फर्स्ट करोगे, मान लो नहीं निकला सेकंड करोगे, सेकंड में 90% चांसेस आ जाए, तो तुम अगर मान लो करते गए तुम्हारा टाइम वहां पे बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को स्किप कर देना, अगर क्योंकि इंटीजर में आएगा तो 10 में से 5 करने होते हैं, तो ये तुम्हारी चॉइस नहीं होनी चाहिए। फिर समझ लो मैं क्या बोल रही हूँ। बेशक तुम्हें आता है, बेशक तुम्हें मैंने सिखा दिया, लेकिन एग्जाम में आपको स्मार्टली चीजों को हैंडल करना है, ठीक है। अब कनक जो तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ रही थी ना, ऐसे करना है। पहले जीरो ऑर्डर के लिए देखो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो, जिसमें रेट कांस्टेंट सेम आएगा वही वो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन होगा, ठीक है। जैसे एक ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये काफी बार रिसेंट जो मैं पैटर्न देख रही हूँ जेई का, उसमें ये वाले टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये सबसे इजी होते हैं, बहुत इजी। देखो लिखा क्या होगा, तुम्हें बोला है हाफ लाइफ फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस कंपाउंड ए। कोई ए कंपाउंड है, उसका हाफ लाइफ दिया हुआ है 240 सेकेंड, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मेरा बेटा? 500 टोर, ठीक है। फिर वो बोल रहा है जब प्रेशर तुम्हारा इतना था, यानी कि किस केस में, ओके तुम्हारा प्रेशर इतना हो गया, ठीक है, तो हाफ लाइफ कितना था? 4 मिनट था, और प्रेशर कितना हो गया? 250 टोर हो गया। आपको क्या निकालना? ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन निकालना। तो तुम एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्या ये रिलेशन नहीं बताया क्या अभी? यस मैम। यस मैम। बताया है ना, तो बस कर लो। अगर मैं हाफ लाइफ ये ले रही हूँ 240 बाय, इसको ध्यान रखना सेकंड में चेंज कर लेना, कितना हो जाएगा? ये 240 ही हो जाएगा, है ना। टी हाफ वर्सेस टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल प्रेशर, तो इसके करस्पॉन्डिंग इनिशियल प्रेशर 500 है, तो ये नीचे आ जाएगा। वैसे तो आप कैसे भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा n-1। यस और नो? यस मैम। तो अब इसको तुम सोल्व करके बता सकते हो कि तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कितना आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा तुम लोगों का, देखना एक बार। 5/10 हो जाएगा, देखो, यानी कि 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2 की पावर n-1। क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 की पावर 0? बिकॉज मुझे पता है किसी की भी पावर 0 1 ही होता है। यस मैम। और इसको मैं ऐसे ही लिखती हूँ। अब क्या करना है, पावर को कंपेयर कर दो, तो n-1 इज इक्वल टू 0, यानी कि n क्या आ गया? 1। 1 आ गया। n क्या आ गया? मैं इधर, अरे कहाँ गया, ये रहा। तो यानी कि मेरा बेटा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n-1। कंपेयर करा मैंने पावर, तो n-1 इज इक्वल टू 0, यानी कि n क्या आ गया? 1 आ गया। यस मैम। तो जब भी ध्यान रखना, जब भी तुम्हें हाफ लाइफ दे रखी है, जब भी तुम्हें इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल प्रेशर दे रखा है, हमेशा आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मान लो लेट से किसी हाफ लाइफ दिया हुआ है किसी भी फर्स्ट का, ठीक है, और ये सेकेंड हाफ लाइफ है,
तो क्या लिखोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो यहाँ पे A1 वाली आ जाएगी ऊपर A2 की पावर n-1। ये आप फॉर्मूला यूज करेंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे रिसेंट वाले, वहां पे तुम्हें ये देखने को मिलेगा। ठीक है जी। अब क्या करना है तुम्हें, ये वाला होमवर्क करना है। ये अभी आया था जेई 2024 में, शिफ्ट मुझे मतलब पता नहीं अप्रैल या जनवरी में आया था। ठीक है, और एक ये वाला क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन दिए मैंने, 1 2 और ये 3 क्वेश्चन ये करने हैं। इधर आओ, यहाँ पे जब तुम क्लिक करोगे जेई 2024 जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चन, आपका पीडीएफ ओपन होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना, बाकी सारे कर लोगे। अप्रैल शिफ्ट में आपको 2 3 4 5 6 8 9 क्वेश्चन करने हैं, दैट्स इट। समझ में आया? तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, 7 ये हो गए नीचे वाले, ऊपर में शायद 9 होंगे और 3 ये करने हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, 12-13 क्वेश्चन दिए हैं। प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ठीक है? क्योंकि पढ़ाने में भी तभी मजा आता है जब सभी अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन क्लास में दिखाएंगे, वरना कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आज मैंने तुम्हें क्या किया, मेनली हमारे यहाँ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही हुई है, क्योंकि इससे आते ही न्यूमेरिकल हैं। जब तुम अपने प्रीवियस ईयर ओपन करके देखोगे ना, तो तुम खुद देखोगे मोस्टली यहाँ से न्यूमेरिकल ही बने हुए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा बनने के चांसेस नहीं रहते। ठीक है, तो अब अगर मान लो वो जो 17 क्वेश्चन दिए थे, अगर किसी के, वैसे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बच्चों ने वो किए हैं, इतना मैं तुम्हें जान गई हूँ, 2 महीने हो गए ना पढ़ाते पढ़ाते, मुझे पता है किसने किए कितने किसने नहीं किए। जब अगर आप कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, तो आपके अब सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं तुमसे अब कब मिलूंगी, कल मिलूंगी। ठीक है, और कल मैं स्टार्ट कर दूंगी फिर आपका ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी।